माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास आज भी एक सवाल आया है। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 28 उसका वाक्य 16 को लिख करके दिया। इसका अर्थ समझाइए बोल करके मैं थोड़ा सा सबसे पहले उसको पढ़ लेता हूँ। सबसे पहले ये भी जानना जरूरी है, ये जो भविष्यवाणी यशायाह के द्वारा जो अध्याय 28 में, उसे पहले से भी है, विशेषकर जो 28वां अध्याय का जो हेडिंग ही डाला हुआ है, इस्राएल और यूदा विषयक भविष्यवाणियां बोल करके। इसका मतलब यहाँ लिखा हुआ इस्राएल और यूदा के लिए कुछ भविष्यवाणियां हैं, उनका विनाश होने का। हमें मालूम है इस्राएल नॉर्थर्न 10 गोत्र 700 BC 721-22 तक बिल्कुल खत्म हो चुका था, उनका नामो निशान नहीं है। और 565 तक आते आते यूदा देश भी बाबुल की गुलामी में जाता हुआ, और उस विषय में कुछ भविष्यवाणियां हुए हैं। उनमें से एक है इस इस्राएल और यूदा के विषय में यशायाह नबी कुछ भविष्यवाणी कर रहा है। जब इस्राएल के ऊपर इस प्रकार अत्याचार चल रहा है, अटैक चल रहा है, विदेशी सेना सब आकर के उनको कब्जा कर रहा है और उनको गुलाम बना करके लेकर के अन्य देशों में लेकर के गया, और उस देश के लोगों को नॉर्थ में आकर के समारिया में आकर के रहने के लिए दे रहा है। इस प्रकार का कार्य चल रहा था। तो यूदा ने देखा हमारे ऊपर भी आक्रमण हो सकता है। तब यूदा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा गलती किया, वो मिस्र देश की मदद के लिए गया। मिस्र देश की मदद के लिए गया। लेकिन यूदा देश को क्या करना चाहिए था? यूदा देश माने जेरूसलेम मंदिर वहां है, उनको क्या करना चाहिए था? ईश्वर के शरण में जाना चाहिए था। ईश्वर के शरण में ना जाकर के वो मिस्र देश का, इजिप्ट देश का मदद मांगना शुरू किया। वहां पर यह भविष्यवाणी हो रहा है। तो उसका पीछे का कारण आपको समझने की जरूरत है। इसका मतलब यूदा देश ईश्वर पर भरोसा ना रखते हुए मनुष्यों पर या इजिप्ट पर भरोसा कर रहा है। उनके साथ समझौता, सब दोस्ती जोड़ना शुरू किया। ये ईश्वर को अच्छा नहीं लगा। इस कारण ये भविष्यवाणी आ रहा है। ये भविष्यवाणी अभी मैं पढ़ करके सुनाता हूं। अभी भविष्यवाणी में नबी यशायाह कहते हैं, फिर भी प्रभु ईश्वर ये कहता है, देखो मैं सियोन में सुदृढ़ नींव के रूप में कसौटी पर कसे हुए बहुमूल्य कोने का पत्थर रखता हूं। कहां पर? सियोन पर, यरूशलेम पर। सुदृढ़ नींव के रूप में कसौटी पर कसे हुए बहुमूल्य कोने का पत्थर रखता हूं। जो इस पर भरोसा रखता है वह कभी निराश नहीं होगा।
इसका मतलब यूदा देश को किसके ऊपर भरोसा करना चाहिए था? ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए था। वहां पर हमें मालूम है यरूशलेम मंदिर है, वहां पर प्रभु का विधान की मंजूषा है, प्रभु का उपस्थिति वहां पर है। लेकिन यूदा देश जब शत्रुओं के आक्रमण से डर करके समझौता कर डाला पापी देश के साथ, इजिप्ट के साथ, अर्थात मनुष्यों पर भरोसा करना शुरू किया। नबी यिर्मयाह का एक भविष्यवाणी को भी हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पढ़ना अच्छा है। नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, उसके अध्याय 17 को पढ़ूंगा। यिर्मयाह चैप्टर 17 वर्स 5 सबसे पहले पढ़ते हैं। वहां पर प्रभु कहता है, धिक्कार उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा करता है, जो निरे मनुष्यों का सहारा लेता है। यही किया है यूदा देश ने, और जिसका हृदय प्रभु से विमुख हो गया है। इसके बाद उनका तुलना करता है, वे मरुभूमि के पौधे के सदृश है जो कभी अच्छे दिन नहीं देखता। वह मरुभूमि के उत्तम स्थानों में नुनकरी और निर्जन धरती पर रहता है। इसके बाद वाक्य 7 और 8 बहुत ही प्रेरणादायक वचन। वहां पर कहते हैं, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है। यूदा देश में प्रभु का मंदिर है, प्रभु का विधान की मंजूषा है, प्रभु का उपस्थिति उधर है, उस पर नहीं, वह मिस्र देश की शक्ति पर, मनुष्य की शक्ति पर भरोसा कर रहा है। तब धिक्कार कहते हैं, और यहां बोलकर के दे रहा है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा करता है। मंदिर में, प्रार्थना में, प्रभु में, मिस्सा बलिदान में, प्रभु के वचनों पर जो भरोसा कर रहा है। इसके बाद क्या कहते हैं, जो प्रभु का सहारा लेता है, वह जल स्रोत के किनारे लगाए हुए वृक्ष के सदृश, जिसके जड़ें पानी के पास फैली हुए, वह कड़ी धूप में नहीं डरता है। क्या कारण है? उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहता है। सूखे के समय उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि उस समय भी वह फलता है, क्योंकि पानी के किनारे बैठा हुआ है। धन्य है कर करके बता रहे। यहां पर यदि धिक्कार बोला है, इसके पीछे के कारण हैं, क्योंकि यूदा देश ने प्रभु पर नहीं बल्कि मनुष्य पर भरोसा करता है। अभी यहाँ का हर एक शब्द को हम लोग थोड़ा सा देखना चाहें। यहाँ पर एक पत्थर के विषय में लिखा हुआ है, पत्थर के विषय में, कोने का, वो भी बहुमूल्य कोने का पत्थर। मैंने इसके ऊपर एक क्लास लिया था कोने के पत्थर के विषय में, विशेषकर मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में ईसा मसीह ने पेतरू से कहा, तुम पत्थर हो, इस पत्थर पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा। उस क्लास में भी मैंने बोल करके दिया, पवित्र बाइबल में जहां कहीं भी पत्थर के विषय में लिखा हुआ है, वो प्रभु ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पर नबी इस्याह के द्वारा एक भविष्यवाणी हुआ है ईसा मसीह के विषय में। ईसा मसीह के विषय में एक मैसियानिक प्रोफेसी कहते हैं इसको, इस वचन को। इस बहुमूल्य कोने का पत्थर जो है प्रभु ईसा मसीह। हम लोगों को पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 और 7 में, उसी प्रकार रोमियो का पत्र अध्याय 9 वाक्य 33 में इसके विषय में और भी पढ़ने के लिए मिलेगा। वहां पर संत पेतरुस और संत पौलुस इस कोने के पत्थर के विषय में बताकर दे रहा है, वो ईसा मसीह है। और दूसरी बात है, एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 के अंदर, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जिसका कोने के पत्र स्वयं ईसा मसीह करके, वहां
ईसा मसीह को वहां कोने का पत्थर, और जैसे पेतरुस या अन्य जो लोग हैं उनको पत्थर के समान, ईसा मसीह ने बोला तुम पत्थर हो, मैं पत्थर, जैसे संसार की ज्योति मैं हूं, योहन का सुसमाचार अध्याय 8:12। इसके बाद प्रभु कहते हैं तुम संसार की ज्योति हो, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5:14 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं तुम संसार की ज्योति। उसी प्रकार कोने के पत्थर, वो बहुमूल्य पत्थर जिस पर उस कलीसिया टिका हुआ है, वो है ईसा मसीह रूबी, वो कोने का पत्थर। और अन्य पत्थरों को जो जोड़ा हुआ है वो पेतरुस रूबी, पौलुस रूबी, ऐसा ऐसा जो नबियों पर, प्रेरितों पर टिका हुआ, इसको प्रेरित की कलीसिया कहते हैं। इसलिए अपॉस्टोलिक कलीसिया, कैथोलिक चर्च को अपॉस्टोलिक कलीसिया कहने का तात्पर्य यही है। पेतरुस रूबी चट्टान पर प्रभु ने निर्माण किया, जिसका कोने के पत्थर स्वयं ईसा मसीह। तो इस प्रकार बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर हमें मिलेगा ईसा मसीह ने स्वयं, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 का वाक्य 42 को पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 42 में, वहां पर ईसा मसीह स्वयं के विषय में कहते हैं इस कोने के पत्थर, इस बहुमूल्य कोने के पत्थर को कारीगर ने निकाल दिया था। वो निकाला हुआ वो कोने के पत्थर है मसीह। उसका जो उपयोग, उसका जो जरूरत को उस कारीगर ने नहीं समझा। अभी यहूदा देश भी वही किया। जब वहां पर कोने का पत्थर स्थापित किया हुआ है सियोन में, तुम उसके आश्रय में नहीं जा रहा है, तुम विदेशी जो राजा के आश्रय में जा रहा है। यहां पर प्रभु का ये भविष्यवाणी इस्या के द्वारा यही है। दूसरा, ये पत्थर कैसे हैं वो बोल करके दे रहा है, बहुमूल्य कोने का पत्थर है और कसौटी पर कसे हुए है करके बोल रहे, कसौटी पर कसे हुए पत्थर है। इसका मतलब है बिल्कुल सॉलिड है, वो बदल नहीं सकता, अनचेंजेबल है। इस प्रकार का कहां रखा हुआ है? सियोन में रखा हुआ। सियोन माने जेरूशलेम में। इसका मतलब है जहां ईश्वर का प्रेजेंस, आज की भाषा में हम लोग कहेंगे हमारा कलीसिया, हमारा चर्च, जहां प्रभु का उपस्थिति है, वहां हमें जाना चाहिए। लेकिन वहां नहीं जा रहा है, हम तंत्र मंत्र जादू टोना अन्य लोगों के पीछे भाग रहा है। मनुष्य का बना हुआ चर्च के से जुड़ा हुआ, प्रभु के द्वारा बनाया हुआ जहां मसीह को रखा है, उस सियोन को छोड़ करके तुम कहीं और जा रहे हो। इसके बाद वो कोने का पत्थर बोल रहा है। उस क्लास में भी मैंने बोल करके दिया, कोने का पत्थर किसी भी बिल्डिंग बनाने के लिए जो फर्स्ट में जो प्रार्थना करके हम लोग जो रख रहा है, उसको कोने का पत्थर बोलता है। उसी पत्थर में अन्य पत्थरों को जोड़ कर रखता है। इसका मतलब वो महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी पत्थर, सबसे क्या बोलते हैं, जो टिकाऊ पत्थर, उसी पर पूरा घर टिका रहता है। इसलिए उसको कोने का पत्थर बोलता है। और बोलता है कसौटी पर उतरा हुआ है, कसौटी पर कसे हुए है। इसका मतलब बहुत ही कीमती है, वो वैल्यूएबल है वो। इसके बाद बोलता है वो टेस्टेड भी है और कसे हुए हैं और बहुत ही कीमती पत्थर भी है। और इसका मतलब हम पूर्ण रूप से जिस पत्थर पर भरोसा कर सकता है, जो कसौटी पर उतर रहा है, उसका परख किया हुआ है और उसको अच्छा बनाया हुआ है, और जिस जगह पर रखना है उस जगह पर सही स्थान पर उसको रखा हुआ है। लेकिन उस कोने के पत्थर को तुम त्याग करके अन्य चीजों के पीछे जा रहा है। यहां पर ये जो कसौटी पर कसे हुए मतलब टेस्टेड जो अंग्रेजी में लिखा हुआ, उसके लिए एक हिब्रू
वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है वो है वचन। वचन वो हिब्रू वर्ड है, वहां पर जो इस्तेमाल किया हुआ, जो कसौटी पर उतरा हुआ, इसका मतलब है जिस जिस प्रकार से एग्जामिन करना चाहिए, टेस्टिंग करना चाहिए, फुल्ली टेस्टेड, जो सोना के ऊपर टेस्टेड और 916 से बोल करके जो मोहर लगाता है, इसी प्रकार ये वचन शब्द से ये है ईश्वर द्वारा ये पूर्ण रूप से टेस्टेड है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 15 में लिखा हुआ है ईसा मसीह को हमारे जैसे पूर्ण रूप से परीक्षा कर करके परख करके देख चुका है। उनके जीवन में कई प्रकार का परीक्षाएं, शैतान की परीक्षाएं, इस प्रकार कसौटी पर उतरा हुआ प्रूवन स्टोन है, कोने का कॉर्नर स्टोन है वो। ईसा मसीह ने जिस प्रकार हम लोग फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 6 से आगे पढ़ते हैं, फिलिपियों का पत्र दिया है। ईसा मसीह ने अपने विनम्रता के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा मृत्यु तक पिता का आज्ञाकारी पुत्र के रूप में रह करके, ओबीडियंट रह करके, जो ये पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करने वाला, चाहे कष्ट पीड़ा आए, क्रूस आए, वो कसौटी पर उतरा है। इस शब्द वचन शब्द इसलिए लिखा हुआ है। किसी भी चीज का हमें मालूम है क्वालिटी कंट्रोल होता है, मार्क देता है, ISI मार्क। इसका मतलब यहां पर लिखा हुआ उसी मार्क मिला हुआ हर रीति से टेस्टेड है, ऐसा एक पत्थर रखा हुआ है, उसको छोड़ करके जिस पर तुम भरोसा नहीं कर सकता, ऐसे मनुष्यों पर तुम भरोसा कर रहे हो। तो ईसा मसीह हमारे लिए भरोसा करने लायक है। क्रिस्त में भरोसा करना है, क्रिस्त ही हमारा मुक्ति का कारण है, क्रिस्त ही हमारा शरण स्थान है। ये सब बोलकर देने के लिए एक मैसियानिक प्रोफेसी है। ईसा मसीह के विषय में एक प्रोफेसी हुआ है, नबी के द्वारा घोषणा किया है ईसा मसीह के विषय में। ये है इतिहास का ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य 16 में जो लिखा हुआ। आइए अपनी आंखें बंद करें। जिस व्यक्ति ने मैं पूछा था, मेरे विचार में उसको ये समझ में आया होगा, और मुझे सुनने वाले सब लोग नबी यशायाह के द्वारा इस कॉर्नर स्टोन के विषय में लिखा हुआ वो ईसा मसीह के प्रति एक भविष्यवाणी, ईसा मसीह के विषय में, जिस पर हम पूर्ण रूप से भरोसा कर सकता है, जिस मसीह में रह करके हम अपने जीवन निर्वाह कर सकता है, क्योंकि वो पत्थर, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से कसौटी पर उतरा हुआ है, टेस्टिंग कर करके प्रूफ किया हुआ वो कॉर्नर का पत्थर है। मसीह का कलीसिया उस कॉर्नर के पत्थर से जुड़ा हुआ है, ये मसीह से जुड़ा हुआ है। एफेसियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 20 में हम लोग यही पढ़ते हैं, हमारा निर्माण उस घर के समान है जिसका नींव उस कोने के पत्थर से जुड़ा हुआ है। निर्णय कीजिए, मसीह ने जिस कलीसिया को स्थापित किया उस कैथोलिक चर्च से जुड़े हुए जीवन हमें जीना है। अन्य कलीसिया, अन्य व्यक्ति, अन्य पास्टर, ऐसे पाषंडियों के शरण में ना जाना, भरोसा नहीं करना, उसकी ओर दे करके यात्रा करेंगे प्रभु धिक्कार कहते हैं। जो प्रभु ने जिस कलीसिया को स्थापित किया उस कलीसिया को छोड़कर अन्य व्यक्ति, मनुष्य के द्वारा स्थापित कलीसिया, उस कलीसिया के पीछे जाना, प्रभु पर भरोसा नहीं, उस कलीसिया पर, प्रभु ने जिस कलीसिया को स्थापित किया, जिस कलीसिया का कोने का पत्थर प्रभु है, स्वयं पवित्र आत्मा उस कलीसिया को संचालित करता है। 2000 वर्षों से
कलीसिया संसार भर में कैथोलिक इसलिए कहते हैं, निर्णय कीजिए हमारे लिए मसीह कौन है का पत्र है, उस मसीह पर आश्रित रहने का, उनके द्वारा उद्धार पाने का, उनके द्वारा उस स्वर्गराज में प्रभु से एक होने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।